सेंसेक्स आज जो 210 पॉइंट गिरा है, निफ्टी करीब 78 पॉइंट गिरा है। और ऐसे में फिर कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई सेंसेक्स अब 1 लाख पे कब पहुंचेगा, क्या कहेंगे? मजाक लग रहा है, लेकिन मजाक नहीं है। मॉर्गन स्टैनली की फिर ताजा एक रिपोर्ट आई है और जहां फिर उन्होंने 1 लाख का सेंसेक्स, और 1 लाख का सेंसेक्स कब? 2025 के अंत तक, 2025 के एंड में वो कह रहे हैं दिसंबर 2025 तक। अगर बुल केस सिनेरियो उनका, यानी कि अच्छे हालात दिखने लगे, जो उनको सबसे अच्छा सिनेरियो दिख रहा है, तो उनको सेंसेक्स यहां से 1,05,000 रुपए पे दिखता है दिसंबर के अंत तक। यानी कि जहां बाजार आज है वहां से 41% का उछाल। अब एक होता है ये बुल केस जो कि बहुत अच्छा रहेगा, तो 1,05,000। दूसरा है उनका बेस केस सिनेरियो। तो अगर बेस केस सिनेरियो में जाएंगे तो वहां उनको सिर्फ 25% का उछाल दिखता है, सिर्फ 25%। यहां से लेकर दिसंबर तक 25% का उछाल, और उस हालत में सेंसेक्स होता है 93,000। लेकिन अगर बेयर केस सिनेरियो, यानी कि मंदी का सिनेरियो प्ले आउट हो जाता है कि नहीं, सब कुछ खराब होता है, जो भी सोच सकते हैं आप वो सब बिगड़ जाए, तो फिर सेंसेक्स 6% और गिर सकता है जहां है वहां से, और 70,000 पे आपको इस साल के अंत में दिखाई पड़ सकता है। तो 70,000, 93,000 और 1,05,000, ये 3 लेवल मॉर्गन स्टैनली की तरफ से हैं। और आज का हाल आपको पता ही है। उनकी ये पूरी टीम है जो रिसर्च की, इंडिया के मॉर्गन स्टैनली के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, रिसर्च हेड हैं रिदम देसाई, और उनके साथ उनके जो पूरी टीम है, उपासना चाचरा, शीला राठी, नयंत पारेख और बानी गंभीर, इन सब का मानना है इस वक्त कि इंडियन मार्केट ओवरसोल्ड है। यानी कि लोग बहुत कुछ बेच चुके हैं और अब वक्त है जब खरीदना चाहिए। और ऐसे में उनको, जो लोग अच्छे स्टॉक्स चुनना चाहते हैं, उनके लिए जबरदस्त मौके दिखाई पड़ रहे हैं। और एक चीज है जो वो चेता रहे हैं, सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं कि अगर दुनिया में मंदी का माहौल आ गया, यानी पूरी ग्लोबल रिसेशन हो जाए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी मंदी में चली जाए, या मंदी जैसी स्थिति में चली जाए, मंदी टेक्निकली ना हो लेकिन मंदी जैसे हालात पैदा हो जाएं, तब शायद हमारी जो ये कॉल है, उनका कहना है, ये चैलेंज हो सकती है। और ऐसी हालत में भारत के बाजार भी, भारत की इक्विटी मार्केट भी ऊपर जाने से चूक सकते हैं। हालांकि उनका कहना है कि इस वक्त जो मार्केट वैल्यूएशन हैं वो कोविड के बाद से सबसे अट्रैक्टिव जगह पे हैं। जबरदस्त इस वक्त स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए, और वो सिक्लिकल्स, डिफेंसिव्स के साथ साथ स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों पर बुलिश हैं। और साथ में वो ये कह रहे हैं, उन्होंने फाइनेंशियल्स पर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी शेयर्स पर, डिस्क्रिशनरी शेयर्स का मतलब कि जहां जो चीज आपकी बहुत जरूरत नहीं है लेकिन आप सोचते हैं अच्छा चलो अच्छा रहेगा, खरीद लेते हैं, जो चीज आपकी मजबूरी नहीं है फिर भी आप खरीदते हैं, उसको डिस्क्रिशनरी स्पेंड कहते हैं। उस पर वो बुलिश हैं, इंडस्ट्रियल्स पर और टेक्नोलॉजी पर। और जो जिन शेयरों पर उन्होंने तगड़ा दांव लगा रखा है, जिसको वो टॉप पिक्स कह रहे हैं, वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी इंडिया, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, लार्सन एंड टूब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट और इन्फोसिस। और साथ में उनका कहना है कि जो दुनिया में अब हालात हैं, इसमें एक दुनिया भर की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, आर्थिक समीकरण कैसे रहेंगे, ये अमेरिका के जो डिसीजन होंगे, अमेरिका से जो पॉलिसी डिसीजन आएंगे, ट्रंप साहब के जो कारनामे होंगे वो, और साथ में इंटरेस्ट रेट कहाँ कैसे रहते हैं, ये 3 क्रूशियल फैक्टर्स रहेंगे जिनसे बाजार गाइड होगा आगे चल के। और ये भारत का नहीं, दुनिया का बाजार हो सकता है। रिजर्व बैंक का जहां तक सवाल है, तो वो उसको कहते हैं कि बाजार ने उसको नजरअंदाज कर दिया है और बाजार उससे खास चिंतित नहीं है। उन्होंने, बाजार ने अभी तक रिजर्व बैंक के पॉलिसी स्टैंस को और एक मजबूत बजट को, दोनों को उसने छोड़ रखा है, जो कि अच्छी चीजें थी। और ऐसे में ये अब बहुत इंटरेस्टिंग बाजार है और ये एक अच्छा बाजार दिखता है, क्योंकि उठा पटक वाले माहौल में ये एक अच्छी जगह दिखती है, जहां पर अब डिमांड बढ़ती दिख रही है शहरों में, क्योंकि इनकम टैक्स में कटौती हो रही है, उसकी वजह से शहरों में नई डिमांड आनी चाहिए। और गांव के बाजारों में खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई पड़ने लगी है। तो इस वजह से साथ में न सिर्फ सरकार का खर्चा, बल्कि जो घरों से जो लोग अपने अपने परिवार पर खर्च करते हैं, ये दोनों मिला के एक तरह से साइकिल को बूस्ट दे सकते हैं। और साथ में वो जो उन्होंने चिंता जताई है, वो है अमेरिका की ट्रेड टैरिफ पॉलिसीज, डॉलर की मजबूती, फेडरल रिजर्व के या इंटरेस्ट रेट के फैसले,
और दुनिया की वित्तीय अवस्था या समीकरण, इन सबको देखते हुए कुछ ऊपर कुछ नीचे हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें बहुत समय से लोग सुनना चाह रहे थे वो बात, यानी कि इस वक्त इस माहौल में जहां सब चिंता जता रहे हैं वहां पर एक जोरदार बुलिश केस सिनेरियो उन्होंने सामने रख दिया है। बुलिश ना हो, बेस केस सिनेरियो भी 25% का उछाल दिखा रहा है। आप समझिए, आप यहाँ से लेके अगर साल के अंत में 10 महीनों में अगर 25% की कमाई दिखते हैं तो ये अपने आप में एक मजबूत ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।